देखिए, आज थाना छजलेट में क्षेत्राधिकारी कांठ और एसपीआरए के नेतृत्व में जो टीम है हमारी थाना छजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलेट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौथे हैं वो राजीव चौधरी हैं, जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले मतलब इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था। और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया, और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूँकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है। और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था। लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी गाँव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है, और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांठ पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई हैं, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया। और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा, और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया, और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी की, तो गाय को भी इन्होंने, जो एक बिमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में, और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना हैं ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं, जिसमें एक जमशेद और नईम है, जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था, और जो दूसरी घटना में जो शहाबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है उसका जो भाई है वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी से की जाएगी। और अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इन 4 लोगों के जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखा गया, इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी गई, इनके मोबाइल का जो डेटा है उसको देखा गया, तो इन सारी घटनाओं के जो साक्ष्य मिले हैं और इन सभी लोगों के द्वारा इस घटना को
और ये जो भी षड्यंत्र इन्होंने किया था उस सबको स्वीकार किया है और आज इनको इसी तरीके से पूरा गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें आईपीसी की जो धारा है 120 इसमें बढ़ाई गई है, इसके साथ ही 380 और 457 411 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है दोनों मुकदमों में, और 211 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है। इस तरीके से इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो अभियुक्त जो जेल भेजे जा रहे हैं इनमें से जो रमन चौधरी है इनके विरुद्ध पहले भी 2021 में एक 366 का मुकदमा है। राजीव चौधरी है इनके विरुद्ध 2019 में एक 147 48 और 427 506 506 का मुकदमा है। 2019 में इनके ऊपर 323 452 504 506 का मुकदमा है। फिर 2019 में 147 48 452 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है। और इसी तरीके से जो मोनू बिश्नोई हैं इनके विरुद्ध 2015 में एक मुकदमा है 147 49 323 504 का, और 2023 में इनके ऊपर थाना कांट में 147 304 323 506 का एक मुकदमा है। और 2022 में भी इनके द्वारा एक घटना कांट में की गई थी, वो इनके ऊपर मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये मूल रूप से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इस तरीके से जो अपनी गतिविधियों में करते हुए वहाँ पे थाने पे और जो बाकी अन्य जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे ये अपना दबाव बनाने का काम करते हैं और दलाली का जो काम करते हैं। सर ये क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं सर? अभी इसकी जांच की जा रही है कि किसी संगठन में काम करते हैं नहीं करते हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन लोगों की जो कि आपराधिक इतिहास है, तो अभी इसकी जांच की जा रही है कि ये लोग किसी संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जानकारी मिली है तो उसकी भी हम जाँच कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।